Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Mem Classes. So अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 8 की NCERT की बुक है, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। उसकी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। उसका मैं आज फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक फ्लोर है जिसपे हमें टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, ये फ्लोर है, इस पे हमें कुछ नंबर ऑफ टाइल्स लगाने हैं, लेकिन हमें वो नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पता है, वो उन्होंने हमसे पूछा है। लेकिन हमें ये बता दिया कि जो फ्लोर का जो टाइल है उसका जो शेप है वो कैसा है। ये जो टाइल्स है इसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम का शेप है। और उसका बेस की वैल्यू दे दी उन्होंने 24 सेंटीमीटर और करस्पॉन्डिंग हाइट दे दी 10 सेंटीमीटर। मतलब एक टाइल का जो शेप है, सारे टाइल्स का शेप कैसा है, पैरेललोग्राम का, और उसमें उसका बेस है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइल का एरिया, वन टाइल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ वन टाइल का फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम का शेप है इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो 24 इंटू 10 करेंगे, आंसर कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब उन्होंने क्या बताया कि ये जो जिस प्लेस पे टाइल्स लगने हैं वो कैसा शेप का है। A floating tile has a shape of parallelogram whose base is this. How many sizes cover a floor if the area of a floor is 1080 मीटर। जो टोटल इस जिस प्लेस पे लगना है उस प्लेस का एरिया उन्होंने टोटल दे दिया 1080 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में और ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को जब मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, बट यह सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20। अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी। हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में बताना क्या था, हमें क्वेश्चन में बताना था नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लोर। जिस प्लेस पे हमें लगाना है, हमारे क्वेश्चन में फ्लोर लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे फ्लोर लिख दिया। अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा होता कि एक रूम है उसमें फ्लोर पे टाइल्स लगाने, तो फिर हमें उस एरिया ऑफ रूम लिख देते। तो जिस भी प्लेस पर हमें लगाना होता है उस प्लेस का एरिया हमेशा फॉर्मूले में न्यूमरेटर में लिखते हैं, और नीचे किसका एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल। यहाँ पर हम लोग क्या चीज लगाने जा रहे हैं, टाइल लगाने जा रहे हैं, तो उसमें वन टाइल का एरिया जो होगा वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सपोज कभी कभी आता है कि कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हमें ब्रिक्स लगानी है, मतलब ईंटें लगानी है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ग्राउंड अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का। या वहां पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। फ्लोर का एरिया का हमें डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था 1080 मीटर स्क्वायर। वन टाइल का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया बिकॉज हमें उन्होंने बता दिया था कि जो टाइल का शेप है वो पैरेललोग्राम का है, तो हमने पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लगाया। अगर वो बोलते कि टाइल का शेप कैसा है, स्क्वायर है, तो फिर आप स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगा देते, साइड स्क्वायर। वो जिस भी शेप का टाइल बोलेंगे हम लोग उसका एरिया का फॉर्मूला लगा के वन टाइल की वैल्यू निकाल लेंगे, वन टाइल के एरिया की वैल्यू। बस प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो हम लोग ने वैल्यू निकाली वो सेंटीमीटर स्क्वायर में थी, बट हमारा जो यूनिट था वो मीटर स्क्वायर में था, तो हमने उसको 100 अपॉन 100 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो ये 100 इंटू 100 होगा ना, वो रेसिप्रोकल होके कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल। अब आप देख रहे हो 108 अपॉन 24 है। अब यहाँ पे आप पहले से 2 के टेबल से कैंसिल करोगे, 2 5 जा 2 4 जा, फिर आपने देखा ये आ गया, फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो रहा है 2 के टेबल से अगेन कैंसिल। ठीक है, 1080, 2 5 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, देन आपका आ गया 2 2 जा 2 7 जा, फिर आ गया 2 6 जा, फिर ये 2 के टेबल से 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा एंड 3 9 जा। फिर आप देखोगे कि ये 2 के टेबल से इधर कैंसिल हो गया 50, तो आपका फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, 9 इंटू 50 इंटू 100। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, और कितने जीरो है टोटल, 3 जीरो। तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइल्स हो गई आपकी 40,000 टाइल्स। इतनी टाइल्स हमें इस फ्लोर पे लगाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसमें मेन क्या था, किसी भी चीज़ की नंबरिंग पूछता है तो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। फॉर्मूले में हमें 2 एरिया चाहिए थे, जिस प्लेस पे लगाते हैं उसका एरिया न्यूमरेटर में, जो चीज़ लगा रहे होते हैं, ब्रिक्स टाइल्स जो भी चीज़ लगा रहे होते हैं उसका एरिया नीचे वन पीस का, एंड फिर हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग, तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका 5th आता है, वो लेंदी है इसलिए मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक मेरी वीडियो का वेट कीजिए। और 11.1 के मैंने आपको 3 सम सॉल्व करवा दिए गए हैं। इसी बेसिस पे अगर आपकी बुक में कुछ और सम्स है तो उनको सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।